हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ्स के लिए जो गणित ज्ञानम भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो क्लासेस चल रही हैं उसके एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की मैथ्स की वो गणित ज्ञानम का चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर सिस्टम, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कराए हैं। इसके साथ एग्जांपल्स को भी सॉल्व कराए हैं। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को समझने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से पहले हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं, है ना। ये है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 एंड 6 a statement of assertion is followed by a statement of reason or mark the correct choice as। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात कही गई है, एक असर्शन दिया गया है, एक स्टेटमेंट कही गई है और उसी के साथ साथ जो है उसका एक रीजन भी दिया गया है। अब आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें पूछा गया है कि मार्क द करेक्ट चॉइस एज इफ बोथ ए एंड आर ट्रू। क्या ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं क्या, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो रीजन है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कि ए और बी दोनों ही ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सी ऑप्शन कहा गया है इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए को असर्शन को ट्रू कहा गया है जबकि रीजन को फॉल्स कहा गया है। इसी तरह से असर्शन जो है आपका फॉल्स है और बट आर इज ट्रू है, यानी कि रीजन आपका ट्रू रहेगा यहाँ पर। तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं ए बी सी एंड डी। इनमें से इन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है वो हमें असर्शन को और रीजन को पढ़ करके बताना है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि क्या है, क्या करना है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास असर्शन रीजन को करने के लिए या एमसीक्यूज को करने के लिए हमारे पास फुल नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, आपको रेशनल के बारे में पता होना चाहिए, आपको रेशनल के बारे में पता होना चाहिए, आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम चीजों को समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे 5/9 इज अ रेशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन में q, p by q, है ना, वेयर p and q आर इंटीजर्स देन यू कैन कॉल देम रेशनल नंबर्स। तो इसने कहा हमसे 5/9 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 5/9 एक रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर है और 9 भी एक इंटीजर है। p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट रीजन की बात करेंगे हम, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको आगे चल करके विदाउट डिवीजन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना बताऊंगा, बट अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम डिवाइड करके पता कर लेंगे। देखिए, रेशनल नंबर तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, 5/9 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन बी रिटन एज p/q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, बट वेयर p and q आर इंटीजर्स, तो 5 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है और p by q के रूप में भी लिखे हुए हैं ये। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको असर्शन तो हमारा सही है, रीजन चेक कर लेते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 9 से 5 को डिवाइड करके देखोगे। आपने डिवाइड किया 9 से 5 को, तो आपने लगाया पॉइंट और आपने 0 नोट कर दिया। ठीक है, तो 9 5 45, 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 नोट कर दीजिए, 9 5 45।
ये आपका 10 में से 5 गया, फिर से पॉइंट लगा हुआ है 0 नोट कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि ये आपका जो है 9 5 या 45, ये आपका इस तरह से चलता रहेगा और चलता ही रहेगा ये लास्ट तक। तो ये लास्ट तक भी क्या, ये लास्ट तो इसका होगा ही नहीं, है ना? तो हम ये देख रहे हैं इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये कह रहा है इसके अंदर टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ये कह रहा है टर्मिनेटिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो रीजन है हमारा फॉल्स है, और जो हमारा असर्शन है वो हमारा ट्रू है ना? जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही आता है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके लिए जो आ जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी कौन सा है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये आ जाएगा आपका, है ना? क्योंकि आपने देखा कि 5/9 एक रेशनल नंबर तो है, बट इसका रीजन यही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, इसका मतलब रीजन जो है आपका फॉल्स हो गया है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? इसके बाद हम असर्शन और रीजन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन में 2.354 इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन देखा आपने, ये डेसिमल फॉर्म देखा, तो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक तो डॉट डॉट नहीं लग रहा, बार नहीं लग रहा, यानी कि यहाँ पर 354 के बाद 2.354 के बाद जो है यहाँ पर एक्सपेंशन रुक रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये वाली बात जो है रेशनल नंबर होने के बाद ये आपकी ट्रू है ना? ये आपकी ट्रू है, और रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरी बात इसके अंदर कही गई है कि 2.354 को नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज 1177 अपॉन में 500। तो इसको चेक कर लेते हैं हम, जैसे 2.354 ये आपका नंबर है 2.354, है ना? तो क्या करोगे इसको, आप जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 लेते हो और डेसिमल हटाओ ऊपर से, और जितने डिजिट ऊपर हैं उतने जीरो आप नीचे बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आपका जो आ जाएगा 2354 के अपॉन में 1000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इसकी लास्ट में 4 है यूनिट प्लेस पर, और इसकी लास्ट में 0 है। तो कोई भी नंबर जो जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट पर 4 होता है और 0 होता है, या 2 4 6 8 या 0 होता है, वो आपका 2 से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है। तो आपने इसको 2 से डिविजिबल किया, 2 से डिविजिबल किया, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2, और ये जो है आपका 2 1 जा 2 आ जाएगा, और ये 1 बचेगा यहाँ से 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, और 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14 के अपॉन में यहाँ से 2 5 जा 10, और ये आ गया आपका 0 0। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो नंबर है 2.354, इसको आप जो है 1177 अपॉन में 500 के रूप में भी आप इसको लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारा असर्शन भी ठीक है और हमारा जो है रीजन भी ठीक है। ठीक है, और क्या असर्शन एक जो रीजन है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसको आप रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, जैसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों पी बाई क्यू की, ये जो आपका रेशनल नंबर था इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, जो 2.354 है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों बिल्कुल सही है, और रीजन जो है असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना? इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन सी सही था, और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपका आज का जो ये एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आया होगा, है ना? और अब जो है इसके बाद अभी तक हमने क्या किया है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं डेसिमल की फॉर्म में, उनको हमने इस वाली एक्सरसाइज के अंदर और इससे पिछले एग्जांपल्स के अंदर हमने उनको लोकेट किया था नंबर लाइन पर। बट अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको आप और हम
क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, वो किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके वीडियो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी अगले लेक्चर में। आप पिछले वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं, उसमें पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला गया है और अलग-अलग चैप्टर्स के अलग-अलग लेक्चर्स के लिंक भी अलग-अलग शो करे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बन रहिए हमारे साथ। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी एक डिजिटल बोर्ड लगाएं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं है। आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे कराइए और उसके बाद हम डिजिटल बोर्ड की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर आपको साइंस की क्लासेस भी मिलेंगी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिलेंगी भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।